नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चाणक्य एजुकेशन में। तो आज देखेंगे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा में क्या क्या हुआ था, कैसे क्या है, अनुच्छेद वगैरह देखेंगे आज। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लिखित, एक होता है अलिखित। लिखित होता है संविधान सभा द्वारा चुन के बनाया जाता है, ठीक है, मतलब चुनाव करके बनाया जाता है संविधान सभा द्वारा, उसको क्या लिखित संविधान बोलते हैं। और अलिखित में होता है जिसमें क्या संविधान सभा नहीं चुन के कोई भी आता है उसमें क्या करता है, मतलब संविधान वगैरह बना देता है, उसको बोलते हैं अलिखित संविधान। तो सबसे पहला प्रश्न है, लिखित संविधान किस मतलब किसका है? भारत का और अमेरिका का। अलिखित बोला जाए तब ब्रिटेन का अलिखित संविधान है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मतलब कि भारत का संविधान कैसा है, कठोर है, लचीला है या कैसा है? दोनों है, कठोर भी है और लचीला भी है। यानी कि कठोर में क्या हो गया, मतलब कहीं कहीं अनुच्छेद में परिवर्तन नहीं किया सकता, वो कठिन, मतलब कि परिवर्तन करना बहुत ही कठिन होता है। और लचीला का मतलब है आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पहले व्यक्ति जिन्होंने संविधान सभा की मांग की थी कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक। ये किए थे 1895 में। ये बिल था, स्वराज बिल के तहत मांगा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, पहले व्यक्ति जिन्होंने ऑफिशियल आधार पर, यानी कि मतलब ऑफिशियल आधार पर संविधान सभा की मांग किसने की थी? M.N. रॉय ने 1934 में। अगला प्रश्न है, पहला दल जिन्होंने संविधान सभा की मांग की, तो किस दल द्वारा? कांग्रेस द्वारा 1935 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, वयस्क मताधिकार की मांग किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मांग पहली बार कब स्वीकार की गई थी? ये की गई थी अगस्त 1940। अगला प्रश्न है, यही संविधान सभा बनाने के लिए क्रिप्स मिशन वगैरह और साइमन कमीशन वगैरह भारत आए थे। तो क्रिप्स मिशन कब आया था भारत? 1942 में आया था, ठीक है। और गांधी जी ने इसे क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? कैबिनेट में 1946 में आया था, 24 मार्च 1946 को आया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण संविधान सभा कौन सा, मतलब इसमें मतलब कितने सदस्य थे? तीन सदस्य थे। साइमन कमीशन मतलब कि क्रिप्स मिशन में कौन कौन थे? अलेक्जेंडर थे, पैथिक लॉरेंस थे और क्या थे? सर क्रिप्स थे, ठीक है। इसमें सबसे मतलब कि मेन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस, ठीक है। अब इसमें संविधान सभा का मतलब गठन हो गया। उसके बाद इसमें संविधान सभा गठन कब हुआ था? 9 सितंबर 1946 को हुआ था। इसमें कुल कितने सदस्य भारत ने भाग लिया था? 389 सदस्य थे, ठीक है। इसमें अगर पूरा भारत का बात करें, भारत के कितने थे? 296 सदस्य थे। और राज्यों के भी बनने वाले 93 सदस्य, ठीक है। अगला प्रश्न है, पहला सत्र कब से कब तक चला था? संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 से कब तक चला था? जनवरी 1947 तक चला था, ठीक है। टोटल 12 बैठकें हुई थी, ठीक है। लास्ट बैठक कब हुआ था? लास्ट बैठक हुआ था 1950 में, नवंबर में हुआ था, 1949 में। अगला प्रश्न है, इस पे ये जो संविधान सभा था, इसमें गठन जो संविधान लिखा गया, इसमें लास्ट हस्ताक्षर किनका था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है, अंतिम हस्ताक्षर। इसमें इस संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? 15 महिलाओं ने। और हस्ताक्षर कितने महिलाओं ने किया था संविधान सभा पे? 10 महिलाओं ने किया था, ठीक है। और ये संविधान सभा कब बन के तैयार हो गया? 26 जनवरी नवंबर 1949। और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। इसमें कुल कितने अनुच्छेद थे उस समय? 395। और भाग बोला जाए तो 22 अनुसूची कितनी? 8 अनुसूची। मूल संविधान में कितने अनुसूची थी? 8। और वर्तमान में बात किया जाए कितने भाग? 22 ही है, लेकिन क मिला के कितना हो जाता है? 25, ठीक है। और अनुसूचियां कितनी है? 12। पहले 8 थी मूल में, वर्तमान में कितना है? 12 है। अगला प्रश्न है, इसमें कुल कितना संशोधन हुआ है? 106वां संविधान संशोधन हुआ है, ठीक है, टोटल। अगला प्रश्न है, भाग 1 में बात करें तो भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य। ये अनुच्छेद कितने से कितने हैं? 1 से 4। दूसरा भाग में क्या है? नागरिकता। नए राज्यों का मैंने प्रवेश प्रस्ताव। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 की बात कर रहे हैं। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। अनुच्छेद कितना है? 5 से
11 है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। अधिकार कितने से कितने अनुच्छेद में? 12 से 35 है। राज्य के नीति निष्कर्ष सिद्धांत कितने हैं तत्व? कितने अनुच्छेद में है? 36 से 51। 36 से 51। और मौलिक कर्तव्य किसमें है? भाग 4 के क में है। ठीक है, इसमें कुल कितने अनुच्छेद, मतलब किस अनुच्छेद में है? 51 के क में है। ठीक है, भाग 5 में क्या है? संघ है। इसमें कितने अनुच्छेद है? अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 में क्या है? राज्यों के बारे में। अनुच्छेद कितना है? 151 से 237 है। ठीक है, अगला है 7 में क्या? 7 में जो था उसको क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। ठीक है, 8वें भाग में कौन सा है? संघ राज्य क्षेत्र। और क्या है? अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद कितना से कितना है? 239 से 242। ठीक है, और भाग 9 में क्या है? पंचायत। पंचायत कितना से कितना में? 243 से लेकर 243 9 तक। और 9 के क में क्या जुड़ा हुआ है? भाग नगर पालिका है। ठीक है, नगर पालिका अनुच्छेद कितना से कितना है? 243 10 से 243 क्या है? युवा 6 तक है। ठीक है, और 9 के ख में क्या है? भाग के 9 ख में क्या है? सहकारी समितियां। ठीक है, ये अनुच्छेद है। अनुच्छेद कितना है? 243 यो ज से 243 यो 9 तक। ठीक है, अगला है 10वें भाग में क्या है? अनुसूची एवं जनजातीय क्षेत्र। 244 से 244 तक। ठीक है, अगला है भाग 11 में क्या है? संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। अनुच्छेद कितना है? 245 से 263। और 12 में क्या है? वित्तीय संपत्ति और संविधाएं एवं वाद। इसका अनुच्छेद कितना है? 246 से 300 क तक, सीधे 300 क है। अगला भाग 13 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। इसका अनुच्छेद कितना है? 301 से 307 तक। अगला भाग 14 में क्या है? वाणिज्य एवं समागम संघ एवं राज्यों के अधिनियम सेवा। ठीक है, इसमें अनुच्छेद कितना? 308 से 323 तक। 14 के क में क्या है? भाग अधिकरण है। इसमें अनुच्छेद 323 क से 323 ख तक है। इसमें 2 ही अनुच्छेद है। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन है। निर्वाचन में कितना है? 324 से 329 क। भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद कितना है? 330 से 342 क तक है। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। राजभाषा कितने से कितने में है? 343 से 351। अगला है भाग 18 में क्या है? आपात अपर्जन, जो राष्ट्रीय आपातकाल उपबंध है। इसमें 352 से 360। 352 में कौन सा अनुच्छेद कौन सा किसके बारे में लिखा हुआ है? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में राष्ट्रपति शासन। 360 में वित्तीय आपात अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा। ठीक है, और राष्ट्रीय आपात क्या बार लगा? 3 बार लगा। ठीक है, आगे देखेंगे। और भाग 19 में क्या है? प्रकरण, जो अनुच्छेद 361 से 367 तक है। अगला है अनुच्छेद भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। भाग 21 में क्या है? अस्थायी समकालीन और विशेष उपबंध। अनुच्छेद कितना है? 369 से 392। अगला है भाग 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभिक हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरस्तर। अनुच्छेद कितना है? 395 395। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं अनुसूची के बारे में। ठीक है, तो पहली अनुसूची में किसके बारे में लिखा हुआ है? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ है। अनुसूची में 2 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, ठीक है, विधानसभा। ठीक है, इसमें क्या? अध्यक्षों के पेंशन भत्ता के बारे में, ठीक है, पेंशन के बारे में लिखा हुआ है। भाग 3 में, अनुसूची 3 में क्या लिखा हुआ है? भारत संघ के प्रमुख पदाधिकारी एवं शपथ, उन्हीं के बारे में शपथ लिखा है, राष्ट्रपति वगैरह का शपथ। किसमें लिखा हुआ है? अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 में क्या लिखा हुआ है? राज्य के स्थानों का, राज्यसभा के क्या? सीटों का आवंटन, वही हुआ। कौन किसमें लिखा हुआ है? भाग अनुसूची 4 में लिखा हुआ है। ठीक है, अनुसूची 5 में क्या लिखा हुआ है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, SC ST के बारे में लिखा हुआ है। और अनुसूची 6 में क्या लिखा हुआ है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अगला है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? 61 है। और संवर्ती सूची में 52। 8वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? भाषा के बारे में। कुल कितनी भाषाएं हैं? 22। और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 थी। 14 और बाद में जोड़ा गया। ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा। और अगला प्रश्न है अनुसूची 9 में क्या है? कुछ अधिनियम और विनियम का विधिकरण करना। यानी कि वही अति के बारे में, जमीन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है,
10 में क्या लिखा है? अनुसूची 10 में दल बदल के बारे में लिखा है, ठीक है। अनुसूची 11 में क्या लिखा हुआ है? पंचायतों की शक्ति के बारे में, ठीक है। और 12 में क्या लिखा हुआ है? नगरपालिका आदि की शक्ति न्यायपालिका के बारे में, ठीक है। शक्ति और प्राधिकरण तथा उत्तराधिकारी लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे आगे, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। प्रश्न को अब देखते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लागू हुआ था? सबसे पहली बार जो राष्ट्रीय आपात लगा था कब लगा था? 26 अक्टूबर 1962 को लगा था, इंदिरा गांधी के काल का। अगला है, राष्ट्रपति शासन के बारे में कहाँ लिखा है? तो राष्ट्रपति शासन जो लगा कहाँ लिखा है? 356 में। 56 राष्ट्रीय आपात 352 में है, ठीक है। वित्तीय आपात 360 में है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? फ्रांस है। लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? फ्रांस है। और सबसे बड़ा संविधान बोलेगा किस देश का है तो क्या बताएंगे? भारत का है। और सबसे पहला संविधान किस देश का है? अमेरिका का है। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला किस देश के हैं? साउथ अफ्रीका के। और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब मिला था? 1990 में मिला था। और नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1993 में मिला था, ठीक है। नोबेल पुरस्कार 1993 में नेल्सन मंडेला को मिला था, ठीक है। वो साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? भारत। वही सबसे बड़ा लिखा हुआ है। चीन ने किस प्रकार का शासन है? चीन में सिंगल पार्टी सिस्टम का, यानी कि एकल संक्रमणीय है, ठीक है। आज के समय म्यांमार में किस प्रकार का शासन है? सैन्य शासन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, चुनाव की स्थापना भारत के कब हुई थी? 25 जनवरी। चुनाव आयोग की स्थापना भारत में कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई। चुनाव आयोग का काम क्या होता है? चुनाव करवाना होता है, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति सबका क्या होता है? सबका चुनाव करवाना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा चुनाव कितने फेजों में हुआ था? यानी इधर जो चुनाव हुआ था कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था, ठीक है। सबसे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है चुनाव आयुक्त? सुकुमार सेन तो प्रथम थे, ठीक है। अभी कौन है? ज्ञानेश कुमार, ठीक है। ज्ञानेश कुमार। अगला है, उच्च न्यायालय की पहली बैठक कब हुई थी? 28 जनवरी 1950। हाँ 1950। चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो है, ठीक है। अगला है, चुनाव आयोग के बारे में संविधान में कहाँ लिखा गया है? मतलब भाग कितना में लिखा गया है? 15 भाग 15 में। अनुच्छेद बोलेंगे तो 324 से 329 तक। अगला प्रश्न है, वोट डालने का आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया था? 1989 में। 61वां संविधान संशोधन 1989 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, कैग के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा गया है? 148 में लिखा गया है। और अगला प्रश्न है, संसद के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा गया है? 79 के बारे में, ठीक है। संसद के बारे में 79। राज्यसभा के बारे में कितना में लिखा हुआ है? 80 में, ठीक है। लोकसभा के बारे में 81 में लिखा हुआ अनुच्छेद, ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। लोकसभा का कितना? 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष? 6 वर्ष के। कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 83 में लिखा गया है, दोनों का, राज्यसभा और लोकसभा का, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल में हुई थी, इनका मृत्यु कार्यकाल में सबसे पहले थे जाकिर हुसैन, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऐसे राष्ट्रपति जिनका मृत्यु कार्यकाल में हुआ था? उपराष्ट्रपति कृष्णकांत, ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के लिए 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए 35 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होगा। कितना? 30 वर्ष, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए 35 वर्ष ही होगा। अगला है, प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, ठीक है। और ग्राम पंचायत में जो मुखिया में खड़ा होते हैं उसका कार्यकाल कितना? मतलब कार्यकाल नहीं, उम्र कितना होता है? 21 वर्ष। 21 वर्ष होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में लिखा गया है? 52 में लिखा गया, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? 66 में लिखा हुआ है, ठीक है। उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? 131 में लिखा हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 131 में, यानी कि उनका कितना, मतलब कितना क्षेत्राधिकार होगा उच्च न्यायालय का, उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 129 में क्या लिखा हुआ है? अभिलेख न्यायालय, ठीक। अनुच्छेद 3 में क्या लिखा गया है? 111, सॉरी, अनुच्छेद 111 में क्या लिखा गया है? वीटो पावर के बारे में, ठीक है।
वीटो पावर का मतलब होता है कोई भी बिल अगर पास हो रहा है उसको क्या रोकने का पावर होता है, ठीक है, वीटो पावर। अनुच्छेद 217 में क्या लिखा गया है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, उच्च नियुक्ति न्यायालय करता है किसको? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। शपथ नहीं, वो तो राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं। हाँ, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। शपथ दिलाते हैं। हाँ। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 222 में क्या लिखा गया है? ट्रांसफर हाई कोर्ट करेगा। ट्रांसफर हाई कोर्ट यानी क्या? वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका ट्रांसफर कौन करेंगे? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो ट्रांसफर होता है। अनुच्छेद 57 में क्या लिखा गया? री-इलेक्शन यानी कि जो राष्ट्रपति जो होंगे पुनः चुनाव किसमें लिखा हुआ है? 57 यानी कि उनका कार्यकाल अगर खत्म होता है तो 6 माह के अंदर क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाए, ठीक है। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों की साल में कितने सालों में बदले जाते हैं? 1/3 सदस्य 2 साल। राज्यसभा में जो होते हैं 1/3 सदस्य कितने वर्ष में बदले जाते हैं? 2 साल। 2 साल में बदले जाते हैं, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल एक बार 5 से 6 वर्ष कब हुआ था? 1976 क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल एक बार बढ़ाया गया था। कब बढ़ाया गया था? 1976। अब कौन संविधान संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 18 मई को 1974। 18 मई 1974, ठीक है। अगला प्रश्न है 52वां अनुसूची कब हुआ था? मतलब 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में, ठीक है। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। इनकी 11वीं अनुसूची में क्या था? पंचायत के बारे में, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन द्वारा कब हुआ था? 1976 में हुआ था, ठीक है। और ये किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य 51 के क में, ठीक है। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य हो गया, चलिए अगला प्रश्न है 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में, ठीक है। अनुच्छेद 123 में क्या लिखा गया है? अध्यादेश शक्ति, ठीक है। अध्यादेश शक्ति में क्या होता है? तो राष्ट्रपति अपना अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं? 123 के तहत। और राज्यपाल अपना अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं? 213 के तहत, ठीक है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 214 में किसके बारे में लिखा हुआ? उच्च न्यायालय के बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 76 के बारे में क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है। महान्यायवादी वो होते हैं जो क्या होते हैं? मतलब कि उच्च न्यायालय के क्या? उच्च न्यायालय के मतलब कि पूरे कानून के क्या विशेष जानकार होते हैं, ठीक है। भारत में अगर राज्य का पूछा जाए तो कौन होंगे सबसे अधिक जानकार कानून के बारे में? महाधिवक्ता उसको बोलते हैं, ठीक है, महाधिवक्ता। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 74 में क्या लिखा हुआ है? एक मंत्री परिषद राष्ट्रपति की सहायता। एक मंत्री परिषद राष्ट्रपति की सहायता के लिए, यानी कि राष्ट्रपति की अगर किसी सहायता की जरूरत है तो कौन करेगा? मंत्री परिषद करेगा। अनुच्छेद 109 में क्या लिखा गया है? 14 दिन का मनी बिल होल्ड कर सकता है। राज्यसभा क्या कर सकता है? 14 दिन के लिए मनी बिल को रोक सकता है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 163 में क्या लिखा गया है? मंत्री परिषद राज्यपाल की सहायता के लिए, यानी क्या मंत्री परिषद किसके लिए भी होगा? राज्यपाल के लिए भी होगा, ठीक है। अब फिर आगे देखते हैं, अब देखते हैं संविधान स्रोत के बारे में, ठीक है। कहां से क्या लिया गया है बताइएगा आप लोग। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? इसको ऐसे पूछते हैं, छोड़िए। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, ठीक है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से ही लिया गया। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से ही लिया गया। प्रधानमंत्री का पद ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे तो बताइएगा, यानी कि क्या भारत का जो संविधान है लगभग 60 देशों का क्या किया गया है? अध्ययन किया गया, लेकिन 10 देश से क्या लिया गया है? संविधान क्या बनाया गया? 10 देशों के स्रोत से ही, ठीक है। तो प्रमुख देखेंगे आज तो लिखा हुआ है संविधान संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन। प्रधानमंत्री का पद ब्रिटेन से। महान्यायवादी का पद ब्रिटेन से। कैग का ब्रिटेन से। अगला है विविध का शासन ब्रिटेन से, ठीक है। फिर अगला बोल रहे हैं विविध का समक्ष समता, विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया? ये भी ब्रिटेन से, ठीक है। अगला प्रश्न है महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से। प्रस्तावना अमेरिका से, ठीक है। अगला है उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से, ठीक है। न्यायिक समीक्षा अमेरिका से, ठीक है। जनहित याचिका जिसको PIL भी कहते हैं कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, ठीक है। अगला है
लिखित संविधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से ही, ठीक है। अगला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता कनाडा, अमेरिका से। न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश अमेरिका से, ठीक है। विधि के समक्ष संरक्षण अमेरिका से, ठीक है। अगला है फ्रांस से लिया गया था ये, मतलब कि रिपब्लिक मैंने क्या, गणतंत्र लिया गया है और समानता लिया गया है, ठीक है। यही 3-4 लिए गए, ठीक है। फ्रांस से रिपब्लिक, गणतंत्र, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्ता लिया गया, ठीक है। और आगे देखते हैं, बताइएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया राज्यसभा की कनाडा, अफ्रीका से ही लिया, दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया, रूस से लिया गया, सोवियत संघ रूस, वही यूएस, पहले यूएसएसआर था, अब रूस बोल गए। अगला है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया राष्ट्रपति का अमेरिका से, राष्ट्रपति का पद लिया गया था अमेरिका से। राष्ट्रपति के चुनाव चुनाव की आयरलैंड प्रक्रिया आयरलैंड से लिया गया है। और डीपीएसपी जिसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये लिया आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों के मनोनीत, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा जो किया जाता है 12 सदस्य, ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से ही लिया गया है। अगला है राष्ट्रपति आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का क्या करते हैं? उल्लंघन करते हैं, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से ही लिया गया है, ठीक है। अगला है अनुच्छेद की प्रक्रिया जापान से लिया गया, ठीक है। अनुच्छेद की प्रक्रिया जापान से। अगला है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। अगला है अर्ध संघीय, कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, ठीक है। अवशिष्ट शक्ति कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अगला है राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा, कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। राष्ट्रपति का सलाह क्षेत्राधिकार कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। केंद्र और राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है? केंद्र और राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया से देखते हैं। समवर्ती सूची कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। चलिए ठीक है। बस आज के लिए रहने देते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।